एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत ही कॉमन से सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिनके दिमाग में एक डाउट हमेशा से रहता है कि क्या हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को 2 सब्जेक्ट्स के साथ फिल कर सकते हैं कि नहीं। ये यूजुअली उन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर जिन्होंने पीजी किया है, चाहे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो जाए, चाहे वो आप सभी लोगों के ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हो जाए। जैसे किसी ने पॉलिटी में भी कर लिया, फिर उसके साथ साथ किसी ने जो है वो ज्योग्राफी में भी कर लिया या हिस्ट्री के अंदर भी कर लिया है, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों के अंदर पीजी किया होता है। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे कि कॉमर्स हो गया, तो अब मैनेजमेंट के साथ में और कॉमर्स वाली डिग्री के साथ में एमकॉम एमबीए दोनों में से किसके साथ में हम कौन सा एग्जामिनेशन या कौन सा सब्जेक्ट जो है वो फिल करें हमारे यूजीसी नेट के लिए। तो ये सारे कंफ्यूजन्स जो है उनको क्लियर करते हुए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया 2019 दिसंबर के अंदर। साथ ही साथ जो भी मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर का, वो सब लेकर एक क्यूमुलेटिव ओपिनियन और पर्सनल ओपिनियन लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ। अगर आप लोग फॉर दी फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि अपनी एप्लीकेशन भी है जेआरएफ अड्डा। अगर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की आप तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो। कोड आप लोग अर्ली लगा सकते हो। 7 जुलाई से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की सब कुछ 10,000 के अंदर आप सभी लोगों को मिल जाएगा, है ना। 10,800 के आसपास जो भी आपकी प्राइस है। तो अगर आप बाय करना चाहो तो आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ हमारे आज के इस टॉपिक पर कि क्या हम एक सब्जेक्ट के साथ में या हम लोग 2 सब्जेक्ट के साथ में यूजीसी नेट एग्जाम फिल कर सकते हैं या नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो यहाँ पर स्टूडेंट को रहते हैं। सबसे पहले तो कब हम लोगों को फॉर्म फिल करना है, और दूसरा एक कंफ्यूजन रहता है कि हम जो है वो किस सब्जेक्ट के साथ में एग्जामिनेशन को फिल करें। ये 2 बहुत ही कॉमन से डाउट हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। आई मीन आप लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज बताती हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी मान लीजिए कि अभी अभी अप्रैल में या जून के अंदर, जैसे जुलाई के अंदर नया सेशन स्टार्ट होता है, तो जुलाई के अंदर मान लीजिए आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। आपने एडमिशन ले लिया, आप लोगों के रोल नंबर जनरेट हो चुके हैं, आप लोगों का काम सेट है, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के अंदर आप आ चुके हो। आप बिंदास दिसंबर वाला जो फॉर्म है, जो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हो कि सितंबर के आसपास आपके लिए आएगा, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, कोई लोड नहीं है। क्यों? अगर आप सभी लोग अच्छे से एनटीए का ब्रोशर जाके पढ़ोगे, जो 2022 के अंदर अपडेटेड ब्रोशर आया है, साफ साफ उसके अंदर दोबारा से ये चीज मेंशन की है। वैसे तो हमेशा से ये था कि आप लोगों के लिए एनटीए आपको 2 साल का समय देता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, फ्रॉम द डे आपका रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि आपका रिजल्ट निकला आज और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, बट आपका पीजी नहीं हुआ है, आप तो पीजी में क्या हो, फर्स्ट ईयर के अंदर ही हो। तो आज से लेकर 2 साल तक का समय आपको एनटीए देगा कि आप सभी लोग जो क्या है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको। तो सबसे पहली बात तो नॉर्मल सिनेरियो में ये तो होता है कि अपीयरिंग ईयर के अंदर दे सकते हो, है ना, मतलब फाइनल ईयर है आपका तो आप फिल करते ही हो। पीजी के बाद भी आप लोग फिल कर सकते हो, बट ये चीज भी है आप लोगों के लिए कि आप सभी लोग जो है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी इमेजिन पीजी किए हो, मतलब ज्वाइन ही किए हो और फॉर्म फिल कर दिया। तो पहली चीज तो मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को ये पता होती है, बट मैं आपको बात बात पे ये बताते आ रही हूँ। 2020 से मैं वीडियोस बनाना शुरू करी हूँ यूजीसी नेट के, और मैं तब से आपको ये चीज दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि कई चीजें ऐसी हिडन होती, इनडायरेक्टली लिखी होती है कि हम उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते, तो वो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बता रही हूँ। दूसरी चीज ये आती है कि क्या हम किस सब्जेक्ट से हम लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिन्होंने पीजी एक ही सब्जेक्ट से किया है उनका तो कोई लोड ही नहीं है, उनका तो कोई लोड ही नहीं है, वो तो उसी सब्जेक्ट से फिल करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, पीजी है। तो आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है आप उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। मान लीजिए कभी कोई बच्चा होता है जिन्होंने 2 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो पीजी किया है,
इस सिनेरियो के अंदर आप सभी लोग जो है दोनों में से किसी में भी फॉर्म डाल सकते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली। मेरे कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री में किया, आपने पॉलिटी में किया, तो आप दोनों में से किसी एक के साथ ही फॉर्म डालिएगा, दोनों के साथ आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो एक ही एग्जाम के लिए। दिसंबर वाला एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो किसी एक ही सब्जेक्ट से आप फिल कर सकते हो, दो सब्जेक्ट से आप फिल नहीं कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, बहुत सारी जगह मैंने भी ये सुना है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उसका ये कर लो, पर मैं आपको साफ साफ ये चीज बोलूंगी, कोई भी इलीगल तरीका ना करिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करके या इस तरीके को अपना के एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोई सेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा एक खतरा आप लोगों के ऊपर रहेगा कि परमानेंटली आप लोगों को जो है वो इस एग्जाम से सस्पेंड किया जा सके या आपकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है, बाय चांस अगर आप लोगों की नौकरी भी इसी फॉलोअप के साथ में लग जाती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, साइमल्टेनियसली आप दो सब्जेक्ट के साथ में पीजी नहीं, दो सब्जेक्ट के साथ में पीजी अगर किए हो तो फॉर्म नहीं डाल सकते एक एग्जाम के लिए, साइमल्टेनियसली बोल रही हूँ। अब ये जरूर हो सकता है कि आप लोगों ने जून के अंदर इसमें डाला, फिर आप लोगों ने दिसंबर के अंदर इसमें डाला, ये जरूर आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइमल्टेनियसली नहीं है ना। साथ ही साथ एक और छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि कॉमर्स हो गया है ना, या कॉमर्स के अंदर एमकॉम भी होता है, आप लोग जानते हो, फिर आप लोगों का एमबीए वगैरह भी होता है, क्योंकि इसी की स्पेशलाइजेशन ब्रांच में मैनेजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि तीन ही स्ट्रीम होती थी स्कूल के अंदर, तो साइंस स्ट्रीम होती थी, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम होती थी, कॉमर्स स्ट्रीम होती थी। तो कॉमर्स वाले बच्चों के पास में अलग अलग एरीनास होते थे, है ना, जैसे कि एमकॉम वो कर सकते हैं, एमबीए वगैरह में वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, स्पेशली राजस्थान के बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि कॉमर्स भी तीन अलग अलग फील्ड्स के अंदर उनके लिए होती है, जैसे कि अभी राजस्थान सेट का और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन निकला है, तो उसके अंदर भी तीन अलग अलग वैकेंसीज निकली है, ईएफएमए के लिए अलग निकली है, बीएडीएम के लिए अलग निकली है ना, ऐसे तीन अलग अलग जो डिपार्टमेंट है अलग अलग उनकी वैकेंसीज निकलती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज़ बोलूंगी कि अगर आप एमबीए वाले बैकग्राउंड से हो तो आप मैनेजमेंट से भरना, और अगर एमकॉम वाले बैकग्राउंड से हो तो बेसिक तरीके से कॉमर्स से आप भरना। बट इन दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरलैपिंग भी होती है, तो आप लोगों के लिए मैं ब्रोशर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चे जो है वो चीज जरूर पढ़ लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा क्या आपने जो डिग्री करी है वो इक्विवेलेंट है जो मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग, है ना। एक बार आप जरूर इसको ध्यान से देखकर समझ के उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। ये सारी चीजें तो ठीक है। एक और कॉमन डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, जो मेरा आज का तीसरा सवाल रहेगा कि क्या आप सभी लोगों को ये चीज भी कंसिडर करनी होती है कि जिसमें हमारा ग्रेजुएशन है और जिसमें हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो दोनों अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग है तब हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि आइडियल कंडीशन ये होती है कि ग्रेजुएशन जिसमें किया उसी फील्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसी फील्ड के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, ये एक आइडियल अप्रोच होती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने ऐसा किया। जैसे मैंने बीसीए किया, फिर मैंने एमसीए किया, उसके बाद में मैं अब इसी फील्ड के लिए या कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन फील्ड के लिए ही टीचिंग में भी अप्लाई की और ये मेरा फॉलो हुआ, है ना, ये ऐसे चला। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। मान लीजिए मैंने बीए करा होता और उसके बाद मेरा मन किया कि मुझे एमसीए करना है, तो अब मैंने बीए किया है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, और मैंने एमसीए किया है यानी टेक्निकल है, तो फिर क्या करें मैम। तो इस सिनेरियो के अंदर जैसे कि मैंने बताया, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है आपको उसी के अंदर आपका फॉर्म डालना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस आप लोगों के लिए है नहीं, सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो आप लोग ये मान के चलेगा कि एक दो नंबर आप लोगों के यहाँ पर जो आप लोगों का इंटरव्यू ही है उसके दिमाग में ये आ सकता है कि आपने ऐसे फील्ड क्यों चेंज किया। तो दो चार क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर आ सकते हैं जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठे रहोगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों पर क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बट अगर आपके पास में एक जस्टिफाइबल आंसर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होगी। फॉर्म आपको पीजी वाले से ही फिल करना है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बट ये जरूर मैं बोलूंगी कि जिनका आइडियल वे होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन फॉर्म सेम ही फील्ड में होता है, उनको अच्छा कंसिडरेशन मिलता है। बट ऐसा नहीं है, स्किल बेस्ड जमाना है और इंटरव्यू तो टोटली एंड टोटली आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर आपके पास में जस्टिफाइबल आंसर है तो वहां पर भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा एपीआई स्कोर जो है वो भी बहुत मैटर करता है। तो आपको अपने ग्रेजुएशन के बाद वाला जो समय है, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट वाली तैयारी और इसके अलावा पीएचडी वाला जो टाइम है, इस पूरे दौरान अपने एपीआई को इंप्रूव करने के लिए काम करना होता है।
एपीआई के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्च कर सकते हो कि एपीआई क्या होता है ना, जेआरएफ अड्डा पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसमें मैंने पॉइंट्स बताए कि कैसे एपीआई हमारा इंप्रूव हो सकता है। तो वहां से आप लोग अगर अभी से काम करना शुरू करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई है। बहुत सारे कॉमन डाउट्स रहते हैं, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी बेसिक सा डाउट रह जाता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर सकते हो कि मैम ये इशू है या ऐसा है, जो भी मेरी समझ में मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है, उसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगी। ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से 7 जुलाई हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिसने भी एनरोल नहीं किया है जेआरएफ अड्डा पे जा सकता है, या हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉल कर सकते हो अगर कोर्स आप लोगों को लेना है तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।